बहुत समय पहले एक नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में 3 साधु रहते थे। ये साधु बिल्कुल सीधे साधे थे। उन्होंने जीवन भर किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वे अपने सरल जीवन और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रार्थना बहुत ही अनोखी थी। भगवान, आप सर्वशक्तिमान हो, हमें हमेशा आपकी कृपा चाहिए। साधुओं की प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। लोग कहते थे कि इन साधुओं की प्रार्थना में चमत्कारिक शक्ति है। जब कोई उनसे मिलने जाता तो वह अपनी समस्याओं को भूलकर शांति के साथ लौटता। वहीं नदी के दूसरी ओर के एक बड़े चर्च में एक ज्ञानी पादरी रहते थे। जब उन्होंने इन साधुओं की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उन्हें ईर्ष्या हुई। पादरी ने सोचा, ये साधु अशिक्षित हैं, इन्हें सही तरीके से प्रार्थना करना भी नहीं आता। मुझे इन्हें सिखाना होगा कि सच्ची प्रार्थना कैसे की जाती है। एक दिन पादरी ने अपनी नाव ली और नदी पार करके साधुओं के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। उनका चेहरा शांति और आनंद से दमक रहा था। पादरी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपकी प्रार्थना में गलती है। ईश्वर आपकी बात सुन नहीं रहे होंगे। मैं आपको सही प्रार्थना सिखाना चाहता हूं। साधु विनम्रता से बोले, महाराज, हम तो अनपढ़ हैं, हमें सही प्रार्थना करना नहीं आता, कृपया हमें सिखाइए। पादरी ने साधुओं को एक लंबी और जटिल प्रार्थना सिखाई। उन्होंने कहा, यह प्रार्थना सही है, इसे करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा। साधु पूरे ध्यान से सीखने लगे और अपनी पुरानी प्रार्थना को भूलने का प्रयास किया। पादरी ने उन्हें सिखाने के बाद अपनी नाव लेकर वापस लौटना शुरू किया। नदी की लहरें शांत थीं और आसमान नीला। पादरी ने सोचा, अब मैंने उन्हें सच्ची प्रार्थना सिखा दी है, अब वे सही रास्ते पर चलेंगे। जैसे ही पादरी नदी के बीच में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तीनों साधु पानी पर चलते हुए उनकी ओर आ रहे थे। यह दृश्य देखकर पादरी चौंक गए। साधु ने कहा, महाराज, हम आपकी सिखाई प्रार्थना भूल गए, कृपया हमें फिर से सिखाइए। पादरी उनकी भक्ति और चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने साधुओं से कहा, आपकी प्रार्थना सच्ची है, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भक्ति और विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग है। साधुओं ने पादरी को धन्यवाद दिया और कहा, हम तो हमेशा से मानते थे कि प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। आपने हमें यह विश्वास और मजबूत कर दिया। पादरी वापस लौटते समय सोचने लगे, साधु सही थे, सच्ची प्रार्थना शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है। उनके मन में साधुओं के लिए गहरा सम्मान और उनकी सादगी के प्रति श्रद्धा जाग उठी। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।